बिहार की राजधानी का हॉट सीट बांकेपुर उपचुनाव अब लास्ट स्टेज पर है। 30 तारीख को वोटिंग होने वाली है और 3 को इनका रिजल्ट हमारे साथ है। बांकेपुर जनसुराज के कार्यकर्ता रमन कुमार जी, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी क्या तैयारी है। क्या तैयारी है सर आपको इस बार बिल्कुल एकदम सही तैयारी है। हम बांकीपुर के प्रबुद्ध जनता, समीर जनता और सबसे पढ़े लिखे लोग इन्होंने ठाना है कि इस बार प्रशांत किशोर जी को सदन में भेजना है। बाकी आप देखिएगा, विपक्ष अभी इतना मजबूत नहीं है। विपक्ष का एक ही आवाज होगा, प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जी को सदन में जाने के बाद बाकी जो 242 विधायक हैं वो बिल्कुल तत्परता से काम करेंगे। जिस उम्मीद से जनता उन्हें चुनी है उस उम्मीद पे वो खरे उतरने के, वो मेन कारण प्रशांत किशोर का सदन में जाना ही रहेगा। ठीक है, प्रशांत किशोर जी एक बिल्कुल आप देखिएगा आदर्शवादी सोच के हैं, वैज्ञानिक सोच के हैं। ठीक है, और बिल्कुल कर्मठ और मजबूत उम्मीदवार हैं, बिल्कुल इनोवेटिव सोच रखते हैं। सोचिए अगर बिहार में अगर इस तरह के व्यक्ति अगर आते हैं, बांकीपुर में आते हैं, तो बांकीपुर का छवि कैसा अच्छा दिखेगा। अभी आप देखिएगा कि कल जंतर मंतर पे जो भी हुआ है, इतना आक्रोशित, बताइए। छात्र का मांग जायज है, बिल्कुल जायज है। अब नेट पेपर लीक हुआ है तो उसके खिलाफ तो सरकार जनता जो 5 साल तक मेहनत किया, जो बच्चा मेहनत किया है, ठीक है, तो वो पेपर लीक हो गया तो भाई वो तो प्रदर्शन करवे करेगा। और उसको इतना पीटा गया है, इतना पीटा गया, तो आक्रोश में आके वो तोड़फोड़ किया है। स्वाभाविक है, तोड़फोड़ करेगा ही करेगा। मान लीजिए कि तोड़फोड़ हुई, बांकेपुर चुनाव में प्रशांत जी बिजी हैं, अन्य कार्यकर्ताओं को तो वहां रहना चाहिए। 22 तारीख को यहाँ पर हुआ तो आपके तरफ से कोई भी तो कार्यकर्ता वहां पहुंचकर, हाँ बिल्कुल, सब कार्यकर्ता वहाँ पे जाते हैं, उनसे जो भी वहाँ पे जो मुद्दा है वो मुद्दा पे विचार किए हैं। ठीक है, और प्रशांत किशोर जी तो बोले हैं जैसे बांकीपुर का जैसे चुनाव खत्म होता है तो वहाँ पे जाएंगे और सब जितना भी जो उनके जो टूट फूट हुआ है, जो भी विद्यार्थी का नुकसान हुआ है, जो जिन पर केस हुआ है, वो खुद जाके उनको सहानुभूति देंगे। ठीक है, और उसके बाद बिल्कुल जैसा स्थिति है वैसा स्थिति चलेगा। जिस समय कार्यकर्ताओं और जो बड़ी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर है जी जी, जनसुराज के, उस समय उनके साथ रहने के बाद खड़ी रहने की जरूरत है। आज वो टूटकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, केसी सिन्हा और भी कई दिग्गज। देखिए ऐसे अनवांटेड लोग होते हैं, ठीक है, जिनको अपना राजनीतिक छवि कुछ बनाना है। ठीक है, जो मान लीजिए टूट के चल गए हैं तो उनका तो कोई, उनका पहले जो आधार आया था, उनका जो नाम आया था, प्रशांत किशोर जी की वजह से ही नाम आया था। अब वो टूट के चले जा रहे हैं तो उनका अलग अलग मानसिकता है, उनको हम कुछ बोल ही नहीं सकते। उनका अलग ही मानसिकता है। उनका मानसिकता क्या कि हम कैसे ऊपर जाएं, किस प्रकार ऊपर जाएं, तो वो मानसिकता के लोगों को आप इग्नोर करिए। हम कौन लोग सा मुद्दा अभी जो बांकेपुर के लिए चुनाव में रिजल्ट घोषित करेगा? बांकीपुर के जनता जितना भी, आप देखिए शुरू से ही लेके बीजेपी जो भी काम की है, 35 साल से उसका यहाँ पे गढ़ रहा है। ठीक है, तो गढ़ रहा है तो क्या काम किया? जमीनी स्तर पे कुछ काम नहीं किया है। अब बताइए, बोल रहा है क्या कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो वो भी जीत जाएगा। तो बताइए बांकीपुर की जो समृद्ध जनता है, प्रबुद्ध जनता है, पढ़ी लिखी जो जनता है, क्या उनका प्रतिनिधि क्या एक कुत्ता बिलाई होगा? घमंड है कि विश्वास? बिल्कुल विश्वास है अहंकार है। भाजपा को पूरा भारत में अहंकार हो गया। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, बताइए, हनुमान जी को एकदम मूर्ति बना के नचवा रहा है, इतना अहंकार। बताइए क्या कुछ कहेंगे जनता को, बांकेपुर जनता? बांकीपुर के जनता को क्या कहेंगे? बांकीपुर की से तो एकदम बिल्कुल बहुमत से निकल रहे हैं हमारे प्रशांत किशोर जी, और निकलते ही जाते ही प्रशांत किशोर जी का इतना अच्छा छवि है, विपक्ष का एक मजबूत आवाज बनेंगे, इतना बड़ा आवाज बनेंगे कि यहीं से पूरा भाजपा का जो किला है वो ढाना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे बांकेपुर जनसुराज के कार्यकर्ता रमन जी, जिन्होंने अपने उपचुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया थी।